हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि n एक 5 डिजिट का नंबर है और यदि n को 6, 12, 15, 24 से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर है वो 2, 8, 11, 20 के बराबर बचता है। अपन से पूछा जा रहा है कि n की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है वाया ऑप्शन। ऑप्शन से अगर आप करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ही कम होगी और बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, बोला गया है कि n को 6, 12, 15, 24 इन चार नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इनमें से कोई एक नंबर आप पकड़ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 15 लिया। 15 क्यों लिया? क्योंकि एक तो ये नंबर बड़ा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन का जो डिफरेंस है वो काफी कम है। अगर मैं 6 को लूंगा तो हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन मेरे पास डिवाइड हो जाए, तो फिर मेरे को उस केस में दूसरी स्टेप चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बड़ा नंबर लूंगा तो एक बार में ही मेरा काम चल जाएगा। और 15 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आसान है। 15 को मैं 5 इंटू 3 तोड़ सकता हूँ और 5 के लिए केवल यूनिट डिजिट देखते हैं और 3 के लिए संख्याओं का सम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, बोला जा रहा है कि 15 से डिवाइड करने पे 11 रिमाइंडर बचता है। तो देखिए, 11 रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है कि 11 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो या तो आप 11 को घटा दीजिए या फिर 15 माइनस 11 दैट इज 4, तो 4 जोड़ दीजिए। अगर मैं 11 को घटाऊंगा तब भी नंबर पूरी तरीके से 15 से डिवाइड होगा, और अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तब भी नंबर पूरी तरीके से 15 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन 4 जोड़ने पर 15 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें मैंने 4 जोड़ा तो ये अपने पास बना 99964। 15 का अगर मैं बात करूं तो 15 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये बोलता है कि 15 से अगर किसी नंबर को डिवाइड होना है तो 5 और 3 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। और 5 के लिए यूनिट डिजिट जो है वो या तो 0 हो या 5 हो। यहाँ पर आप देखिए, ना तो 0 है ना ही 5 है। इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर मैंने 4 जोड़ा तो ये अपने पास आया 99960। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट 0 है तो ये 5 से तो डिवाइड होगा। और अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 के लिए संख्याओं का जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 3 से भी डिवाइड होगा। अगर ये 99960 15 से डिवाइड हो रहा है तो 99956 15 से डिवाइड होने पर 11 रिमाइंडर देगा। इसका मतलब ये अपना आंसर हो सकता है। लेकिन अभी और ऑप्शन को भी चेक करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, 99956 को 15 से डिवाइड करने पे 11 रिमाइंडर बचेगा। और ये जो 99950 है ये इससे 6 कम है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जो रिमाइंडर है वो 6 कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 11 रिमाइंडर बच रहा था तो यहाँ पर 11 माइनस 6 दैट इज 5 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन रिमाइंडर कितना बचना चाहिए था? 11 बचना चाहिए था। तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 99956 से 10 कम है 99946। अगर यहाँ पे 11 बच रहा था रिमाइंडर तो यहाँ पे कितना बचेगा? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी।